अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, औरतों के हवाले से, ख़वातीन इस्लाम के हवाले से एक बहुत ही ज़रूरी और अहम पैगाम लेकर के हाज़िर ख़िदमत हूँ। उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह आप हज़रात इस मसले को समझेंगे, सुनेंगे और अपने घर की ख़वातीन को इसके बारे में बताएंगे। हज़रात, अक्सर औरतों में, ख़वातीन में ये रिवाज है और उनका ये मानना रहता है कि निफास यानी बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं। जब तक 40 दिन पूरे ना हो जाएं, चिल्ला 40 दिन का पूरा ना हो जाए, वह अपने आप को लायक इबादत नहीं समझती। वो ये समझती हैं कि जब तक 40 दिन मुकम्मल ना हो जाएं, वो लायक नमाज नहीं है, लायक इबादत, लायक तिलावत नहीं है, चाहे निफास पहले ही बंद हो चुका हो। यानी बच्चा होने के बाद जो खून आता है, अगर वो खून पहले ही बंद हो चुका हो, लेकिन वो समझती हैं कि 40 दिन तक इबादत नहीं कर सकते। ये महज एक गलत फहमी है और ये जहालत के सिवा कुछ नहीं है। बल्कि शरीयत का हुक्म यह है कि निफास जब बंद हो जाए, निफास जब ख़त्म हो जाए, यानी खून आना बंद हो जाए, चाहे वो 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन या 1 माह या कितने दिनों में ये खून आना बंद हो गया, निफास बंद हो गया, अब आप गुस्ल करके लायक नमाज हो चुकी हैं, इबादत के लायक हो चुकी हैं। आप गुस्ल करें और नमाज पढ़ें और दीगर इबादत आप करें। और अगर गुस्ल करना किसी बीमारी की वजह से मुमकिन नहीं, आपको ये ख़तरा है कि मैं बीमार हो जाऊंगी या बीमारी में इजाफ़ा होगा, पहले से बीमार हैं और अगर गुस्ल कर लिया पानी से तो बीमार हो जाऊंगी और उसमें इजाफ़ा हो जाएगा, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप गुस्ल ना करें बल्कि गुस्ल का तयम्मुम कर लें। लेकिन नमाज आप नहीं छोड़ सकते। हाँ, अगर 40 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, उसके बाद भी निफास आ रहा है, उसके बाद भी खून आ रहा है, तब आपके लिए हुक्म है कि 40 दिन पूरे होने के बाद आप गुस्ल कर लें और फिर बतरतीब आप नमाज शुरू करें। 40 दिन वहाँ रुक सकते हैं कि कंटिन्यू आपको निफास आ रहा है, खून आ रहा है, बंद नहीं हुआ, 40 दिन हो गए उसके बाद भी जारी है, तो 40 दिन तक तो आप हालत नापाकी में हैं। और जैसे ही 40 दिन पूरे हुए, अब यहाँ से आपके लिए हुक्म है शरीयत का कि आप नमाज भी पढ़ें, रोज़ा भी रखें, तिलावत भी करें। अब अगर नमाज छोड़ती हैं और रोज़ा छोड़ती हैं या दूसरी इबादत को आप तर्क करती हैं तो आप गुनाहगार रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात को ये अहम और ज़रूरी मसला समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही माना में दीन सीखने और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।